मनोरमा मैम, जी 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 सर। स्टार्ट कीजिए। जी सर। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल। दिल से, दिल की गहराई से मैं मनोरमा उड़ीसा से आप सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। एक्टिव स्टार इंडिया मंच पे आज जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे जाफिर सर, आप सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और हर मंगलवार को आके जो हमें जानकारी देते हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आप सबको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप कुछ सीखने के लिए आते हैं और हमारे गेस्ट जो आते हैं वो कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और उनके जो यूट्यूब वीडियो देख के आप और हम सब कुछ हम जानकारी लेते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, 6:22 हो चुकी है ऑलरेडी। तो मैं इनवाइट करती हूँ जो हमारे आज के गेस्ट है। सो प्लीज मोस्ट वेलकम जाफिर सर। सर आप आइए और अपना शेयरिंग रखिए। एक्टिव स्टार इंडिया मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। जाफिर सर हमारी आवाज आ रही है सर आपको? ओके, हेलो। ओके, थैंक यू वेरी मच मनोरमा जी इनवाइट करने के लिए। एंड चलिए, मैं एक्चुअली लैपटॉप में कनेक्ट किया हूँ क्योंकि मोबाइल में कनेक्ट कर रहा था तो हो नहीं रहा था। और चलिए, बढ़िया है। आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। तो मंगल, सोम, मंगल, बुध ऐसे रोज हर दिन आते हैं, आप लोग सुन लेते हैं, मुझे ये सबसे बड़ी बात है। और वही बोलते हैं कि जो बोलने जो है सुनने वाले से बोलने वाले से ज़्यादा सुनने वाला इम्पोर्टेंट होता है। तो जो श्रोता होते हैं या जो ऑडियंस होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग जुड़े रहते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, यहाँ पर जो अभी देखें करंट सिचुएशन की बात करें तो आप सभी जानते हैं, सभी आप एक्टिव स्टार इंडिया मंच आपका नाम ही है। मतलब आप सभी लोग एक्टिव हैं और इसीलिए हर हफ्ते जो है सब अपना काम धाम छोड़ के और अगर वेबिनार आप अटेंड करते हैं तो लोग सोचते हैं कि रोज रोज क्या मीटिंग्स की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है रोज रोज मीटिंग करें। तो उसके लिए देखिए क्या होता है कि एक काम जब आप आदत में होती है और अगर आप छोड़ देते हैं, उसे रोटेशन में छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए, तो वो चीज़ आपसे आउट हो जाती है। तो फिर आप फिर वो रोटेशन आपका अगर बिगड़ गया, अगर आप 8, 10, 15 दिन मान के चलिए किसी मीटिंग्स में या वेबिनार में या कोई भी आप काम करते हैं, अगर वो छोड़ देंगे तो आपकी आदत से अगर वो छूट गया तो फिर वो आलसी हो जाता है आदमी। आप मॉर्निंग वॉक के लिए उठिए सुबह, आप 8-10 दिन गए, उसके बाद 4-5 दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो 4-5 जो दिन आएंगे आपके तो वो आपको बोर कर देंगे। मतलब 4-5 दिन में आप सोचेंगे यार वापस सो जाता हूँ, अच्छा लग रहा था। तो आपकी जो पुरानी 10 दिन की आदत है वो छूट जाएगी, तो आप रेगुलर बने नहीं रहेंगे। तो आपको रेगुलर बने रहने के लिए क्या जरूरत है कि बीच में एक आध बार गैप हो सकता है, लेकिन रोज रोज आप गैप करेंगे और एक्टिविटी नहीं करेंगे तो भाई आप आलसी हो जाएंगे। तो ऑन पैसिव में भी हम जो मीटिंग्स वेबिनार करते हैं, हम सोचते हैं क्यों इतने सारे होते हैं, रोज रोज मीटिंग्स होती है, क्यों किया जाता है, लोग यहाँ पे क्यों आते हैं बार बार। तो भैया इसका रीजन ही यही है, इसका रीजन ही यही है कि यहाँ पे जो है आना जरूरी है, एक्टिवेटेड रहना जरूरी है। और करंट सिनेरियो की बात करें तो करंट सिचुएशन में भी जो चल रहा है वो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी एक्टिवेट हैं। बट अभी देखेंगे तो लेटेस्ट में अगर आपने OES की एप्लीकेशन है जो उसे अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। आपको अपडेट का वहाँ पे ऑप्शन आ गया होगा, तो उसे जाकर के अपडेट कर लीजिए। बहुत सिंपल सा है, जब आप ओपन कर रहे होंगे, जिन लोगों को अपडेट का ऑप्शन का आ चुका है और उसे अपडेट कर चुके हैं तो बढ़िया बात है। जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया है तो जाकर के ज़रूर अपडेट कर ले। उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि एक्टिव तो हैं बट वो एक हफ्ते में जो है अपना 2-2 हफ्ते में अपना जो ओपन करके देखते हैं अपना ईमेल वगैरह है या फिर जो आपका OES का अकाउंट है, और सोचते हैं कि जब इसमें इनकम आएगा तभी मैं इसको खोलूंगा। तो भैया ऐसा सोचोगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कि कुछ वीडियो जब बनते हैं नेगेटिविटी बहुत जल्दी शुरू होती है। दिमाग के जो ढक्कन है उसको खोलना बहुत जरूरी है। लोगों के दिमाग के ढक्कन वहीं जाके पैक हो जाते हैं कि अरे यार मंडे हो गया, ट्यूसडे आज हो गया, आज ट्यूसडे हो गया है,
अभी तक 2 दिन में क्या हुआ, बैंक विड्रॉल आए नहीं, मैं क्या करूं। अरे भैया कौन सा बड़ा तीर है, मतलब शुरुआत हुई है और अभी मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू कहीं बहुत सारे यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट शुरू हो गए, मीटिंग्स में क्वेश्चन, अरे किसी का आया कि नहीं, कमीशन आया नहीं, इतने 2 दिन हो गए। अभी भैया अभी चालू हुआ है तो इतना क्या जल्दीबाजी है। नेगेटिव कमेंट्स आप करते हो। अरे एक कोई क्या नाम था, अनिता ममता देवी ऐसा कुछ नाम से मेरे पास एक कमेंट आया यूट्यूब पे कि भाई अरे ये क्या है जवेर भाई, आप ऐसे वीडियो बनाते हो, ये है, होता तो कुछ है नहीं, होता जाता कुछ है नहीं, क्या कमीशन क्या दुबई से चल के आएगा। दोस्तों आप जो भी वीडियो में कमेंट्स करते हो ना, आपके नोट डाउन किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मैं नहीं हूँ, मैं कोई बॉस नहीं हूँ, जो है वो कंपनी देख रही होती है। आपके पास यहाँ पे अगर कुछ भी आप अगर कहीं भी कमेंट्स कर रहे हैं या कुछ भी कहीं बोल रहे हैं, आपके नोट डाउन किए जाते हैं। पैनिक होने से कुछ भी नहीं होने वाला है, पैनिक होने से आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपडेट आ रही है वो शेयर की जाती है। आप देखिए, मैं अभी आज रिसेंटली बताऊं, वो ट्रैकर और जो हमारा वो ट्रैकर की बात करते हैं और इसके बाद में वो डोमेन, अभी वीडियो में मैंने इस पे बनाया था, बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है। अपकमिंग चीजों को अगर हम समझे तो आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में ओ डोमेन और ओ ट्रैकर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं हमारे जो सिस्टम में, क्योंकि अभी ऑन पैसिव पे हम इसी चीज में अटके पड़े हैं कि भैया कमीशन, विड्रॉल्स, अर्ली बर्ड, यस, ये सबसे पहले ही आएंगे, राइट, ये सबसे पहले आएंगे। इस पे टाइम आगे पीछे जरूर हो रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं आएगा। और इसकी शुरुआत जो है मंडे से हुई है। इसकी शुरुआत अगर मंडे से हुई है तो भैया आने दीजिए, धीरे धीरे करके सारी चीजें आपकी जो है अपग्रेड हो जाएंगी और विद इन अ वीक, कुछ आने वाले कुछ ही दिनों में आपको और बहुत सारी गुड न्यूज मिलेगी। तो इसमें जो है, जो अभी भी आकर के नेगेटिव है या जिनका नेगेटिव इसलिए कि वो हड़बड़ाहट, उनको पता नहीं किस बात की जल्दी है, वो क्या चाहते हैं कि एक ही दिन के अंदर, एक ही हफ्ते के अंदर वो सब कुछ कर ले जो पिछले कुछ महीनों से नहीं किया है। सिस्टम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो हम अगर हम पैनिक होंगे या सोचेंगे कि यार कुछ नहीं हो रहा है और आकर के उल्टे सीधे कमेंट्स करेंगे, तो भाई नुकसान आप अपने आप का खुद से कर रहे हो। ये फिर से अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मीटिंग्स का मतलब ये होता है, अपडेट्स का मतलब ये नहीं होता है कि डेली आपको अपडेट मतलब ऐसी आएंगी कि बिल्कुल बैक ऑफिस में ही अपडेट आई है। बैक ऑफिस में कुछ आता तो है ही नहीं भाई, बैक ऑफिस में कुछ आता नहीं है। जब अपडेट आएगी तो ही वहां पर आएगी, लेकिन वहां पर आप अपडेट सेशन में जाएंगे ओ फाउंडर्स के, वहां जाकर के चेक कीजिए, वहां बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आता है। ऐसा नहीं है सिर्फ जो ओईएस की एप्लीकेशन है या ओईएस जो आप ओपन करेंगे उसी में ofounders.net पे भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर आपको काफी सारी जानकारी होती है। कई अच्छे वीडियोस लोग बनाते हैं यूट्यूब पे, उस पर बहुत सारी जानकारी होती है, क्योंकि हर चीज ओईएस में नहीं आएगी। आपको कुछ चीजें सीखने के लिए वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपको कुछ अच्छी चीजें सीखने के लिए जो है ofounders.net पे भी जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ईमेल्स को लेकर के, अभी कई लोग ऐसे हैं जो अपने ईमेल का पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं, वो बोल रहे हैं कि सर हम अपना ईमेल का पासवर्ड भूल गए हैं और अब क्या कर सकते हैं। देखिए, ईमेल का जो मैटर है वो आपका खुद का मैटर है, ये ऑन पैसिव का मैटर नहीं है। तो अगर आप ईमेल का पासवर्ड भूल गए, गूगल पे आपको मिल नहीं रहा है, तो आप चेक कीजिए यूट्यूब पे कुछ वीडियो, ईमेल का पासवर्ड कैसे ले वगैरह। हालांकि इतना आसान होता नहीं है, और क्योंकि आप विड्रॉल जब करने जाएंगे, जिन भी लोगों ने विड्रॉल्स किए हैं तो उन्हें जो है जीमेल के ऊपर जो है, जीमेल के ऊपर उनके जो है ओटीपी गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना विड्रॉल नहीं ले पाएंगे। लेकिन फ्यूचर में जरूर ये हो सकता है कि ओमेल के थ्रू ही सारा ट्रांजेक्शन हो जाए, ओमेल के थ्रू ही हम सारा ट्रांजेक्शन कर पाए। तो फ्यूचर की बात है, बट अभी आपका ईमेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जीमेल हो या याहू हो, कुछ भी हो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे मायने जो है रखने वाला है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि करंट सिचुएशन की, तो अभी कुछ ऐसी भी चीजें हुई हैं सोशल मीडिया में, कुछ लोगों ने शेयर भी किया है और कुछ बताया गया कि इंटरनेशनल, कुछ इंडिया के भी लोग हैं, बांग्लादेश के भी, कुछ किन्हीं को जो है विड्रॉल आया है, और विड्रॉल नहीं, सॉरी, जो उन्हें वेरिफिकेशन के लिए ईमेल वगैरह आए हैं। तो वेरिफिकेशन के जो ईमेल आए हैं कई लोगों को, तो बढ़िया, अच्छी बात है, और इसमें आए भी होंगे, बट वो फाइनली किसी के सामने पब्लिकली आया नहीं है, क्योंकि लोग कुछ ऐसे हैं जो एक्टिव दिखते हैं। जैसे कई लोग, हम लोग, अगर मेरे पास आ गया तो ठीक है, मैं बता दूंगा सबको कि यार मेरा जो है वेरिफिकेशन आ गया है ईमेल के ऊपर कि ये हुआ है, और अब ये वेरिफिकेशन आएंगे, उसके बाद में आपका जो इनकम, जो आपका विड्रॉल भी आपकी बहुत जल्दी आ जाएंगे। कुछ लोग के हुए हैं, ऑब्वियसली डेफिनेटली हुए होंगे, बट और चीजें अभी आने वाले 2-4 दिन में हमको क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में विड्रॉल की प्रोसेस कैसे शुरू होगी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि इसमें ज्यादा वक्त लगेगा, इसमें हमारे विड्रॉल जो है
बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन की प्रोसेस में थोड़ा कम टाइम लगेगा, कम टाइम में ही वेरिफिकेशन हो जाएंगे और 1 वीक के अंदर, 1 या 2 वीक के अंदर चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि हमारे बिल्कुल 15 या 20 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है विड्रॉल आ जाने चाहिए वेरिफिकेशन के बाद। तो अभी भी आज 6 तारीख है, चांसेस तो डेफिनेटली बनते हैं कि बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेंगी, क्योंकि अभी कल जैसे ऑन पैसे 360 है, हो सकता है उसमें एश मुबारक सर आए या उसके पहले भी कुछ अच्छा अपडेट हमें देखने को मिल जाए कि जिसके अंदर जो है कुछ नई चीज़, नई सिचुएशन में हमें कई चीज़ें देखने को मिलेंगी और इंटरेस्टिंग रहेगा कल का दिन भी। लेकिन अभी पॉपअप काफ़ी दिनों से नहीं आया, ये बात सही है। 7-8 तारीख जो आया था जनवरी का, उसके बाद से अभी 1 महीने से कोई पॉपअप नहीं आया है। और नहीं आया, इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो लास्ट पॉपअप था उसमें जो कमीशंस की बात की गई थी, उसके अंदर जो अर्ली बर्ड्स की बात की गई थी, जो वो करंट की बात की गई थी, उसकी प्रोसेस एक्चुअल में उस टाइम शुरू हुई थी और अब लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है। तो अब जो है ये बात जरूरी है, जैसा आपको याद हो मैंने जनवरी के एंड में जब वेबिनार्स में कहा था कि ये जनवरी का मंथ तो ठीक है, लेकिन जो फरवरी मंथ आएगा वो और ज्यादा बेटर होगा। और अभी फरवरी का जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी जो है हमारे वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हुई है और अभी जो है ये और आगे बेहतर होती जाएगी। तो आप देखेंगे तो इसके अंदर विड्रॉल जो है, इसके अंदर 37,000 विड्रॉल जो लगे हुए हैं, कंपनी ने जैसा बताया था मिस्टर ऐश ने लास्ट अपडेट में कि 37,000 यहाँ पे विड्रॉल्स लगे हुए हैं। उसमें से जो है और भी कई लोगों ने बाद में विड्रॉल लगाए होंगे। तो ये अच्छी बात है कि जो है विड्रॉल्स जो है उसके ऊपर तैयारी की जा रही है और कुछ लोगों को वेरिफिकेशन मेल आ रहा है। आपको एक चीज मैं आज जरूर बोलूंगा कि आप अपने ओमेल और खाली सिर्फ ईमेल ही नहीं बल्कि ओमेल को भी कंटिन्यू चेक करते रहिए, क्योंकि हो सकता है इस गलत फहमी में मत रहिए। कई लोगों के ऐसे भी वीडियो है कि टॉप 100 लोग, उसमें भाई मेरा भी और सबका पता नहीं किस किस का नाम डालिए कि ये टॉप 100 लोग हैं, इनको पहले ईमेल आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई स्पेशल है और पैसे में कि कोई स्पेशल लोग हैं यहाँ पे किसी को भी जो 100 लोग होंगे या जिन्हें ईमेल ऑलरेडी आ चुके होंगे बहुत सारे और आगे भी आएंगे, ऐसा कोई खास स्पेशल व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे जो भी फाउंडिंग मेंबर है, जो भी यहाँ का अर्लीस्ट यूजर है, वो यहाँ पे ऑन पैसिव के लिए खास है, उसमें कोई स्पेशल वाली बात नहीं है। परफॉर्मेंस बोनस अलग चीज हो जाती है, कुछ लोगों को परफॉर्मेंस बोनस डेफिनेटली यहाँ पे मिलेंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा स्पेशल है। फाउंडिंग मेंबर सब एक जैसे हैं और किसी को भी जो है ईमेल या उसे ओमेल आ सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि कोई लीडर आके आपको बताएगा कि भैया अब जो है अब आप देखो आपको ओमेल आ गए होंगे या ईमेल आ गए होंगे, बल्कि आप खुद जाकर के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना ईमेल या ओमेल को चेक करते रहे प्रॉपर तरीके से। हो सकता है कुछ वेरिफिकेशन से रिलेटेड चीज आपको वहाँ पे नजर आ जाए और आप अपना जो है वेरिफिकेशन कर पाए, तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके ईमेल्स वगैरह को चेक करना। भी एक दिन में सारी प्रोसेस तो नहीं होगी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कई लोग यहाँ पे हैं जो रो में है इसमें। अब जिसने टाइम एंड डेट के हिसाब से कंपनी कैसे इसमें विड्रॉल्स देती है वेरिफिकेशन के बाद, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें अर्ली बर्ड्स की बात अगेन करते हैं हम, तो अर्ली बर्ड्स जो है अभी भी इसके बारे में फाइनली कुछ बताया नहीं जा सकता है कि अर्ली बर्ड्स में कौन लोग शामिल हैं और किस ब्याह पे, जैसे डेट और टाइम से तो दिया जाएगा, बट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये थोड़ा सा भी सोचना पड़ेगा हमको। और हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है ऑलरेडी कहीं डिसाइडेड होगा कि टॉप 100 लोग कौन है और इसके अलावा अर्ली बर्ड्स लोग कौन है और किस डेट किस टाइम से और किस मंथ में ये लोग काउंट होने वाले हैं। तो अभी 2-4 चीजें अभी भी माइंड में बनी हुई है, जिस तरह से कि अर्ली बर्ड्स क्या है। और ट्रैफिक की बात 16 तारीख को कहा गया था कि 16 तारीख तक जिन लोगों ने पैकेज बाय कर लिए 16 जनवरी 2023 तक, तो उन्हें जो है यहाँ पर अर्ली बर्ड्स का बेनिफिट जो है वो मिलेगा, फर्स्ट साइकिल में वो लोग आ जाएंगे। तो अभी जो नेक्स्ट अपडेट आएंगी उसमें ये बात 101% तय है, जिसके अंदर एक साथ कई सारी गुड न्यूज आएंगी। ये मत सोचिए आपकी एक ही गुड न्यूज आएगी कि भैया अब जो है यहाँ पर पैकेज बाय का सबसे पहले तो अभी जिस तरह से अभी आप क्रिप्टो के थ्रू पैकेज बाय कर पा रहे हैं, तो क्रिप्टो के थ्रू अगर आप पैकेज बाय कर पा रहे हैं तो अभी इसका भी कोई फाइनल डेट नहीं आया है कि मतलब $93 से आप पैकेज बाय कर सकते हैं। ऑफर की डेट यहाँ पर एंड हुई है अभी कार्ड्स के थ्रू, और ऑफर की डेट जो है अभी भी जो चल रही है क्रिप्टो के थ्रू अगर आप पैकेज बाय करते हैं तो वो अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए, वो अभी भी चल रहा है ऑफर। क्रिप्टो के थ्रू आप अभी भी पैकेज बाय कर सकते हैं ऑफर वाला, उसकी डेट में भी जल्दी आ सकती है, एकदम से क्लोज भी हो सकता है क्रिप्टो, लेकिन अभी आप फिलहाल में कर सकते हैं क्रिप्टो से पैकेज बाय। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाद में होकर का पैकेज होना बाय जो है ना बंद हो जाएगा, वो कंटिन्यू रहेगा, बट हो सकता है ऑफर यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे और कुछ नया ऑफर आ जाए, या फिर जो है पूरे पुरानी तरीके से $143 या $125 1 मंथ का पैकेज बाय का ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाए। तो
ये चीज भी डेफिनेटली तय है कि इन चीजों में से कुछ 101% होने वाला है। और इसके बाद में जो है अब जो बल्क में जिस तरह से आपके यहाँ पे पे आउट्स रिलीज किए जाएंगे या किए गए होंगे, उसी तरह से आपको बल्क में यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स एक साथ आएगी, क्योंकि जिस तरह से लास्ट पॉपअप में जिक्र किया गया था कुछ बहुत इकट्ठी अपडेट्स के बारे में, वैसे ही हमारे बल्क में अपडेट्स इसमें होंगी, जिसके अंदर विड्रॉल्स की सबसे ज्यादा तो यहाँ पे बताया जा सकता है कि इतने लोगों को विड्रॉल, क्योंकि मे भी चांसेस है ऑन पे 360 अगर ऐश मुबारक सर आते हैं तो यहाँ पर वो शेयर कर सकते हैं कि कैसे विड्रॉल हुए हैं या नहीं हो। तो ऑथेंटिक चीज कब मानी जाएगी, जब ऐश मुबारक सर आकर के वहाँ पे कुछ अपडेट देते हैं। तो अगर 360 में आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पॉपअप के थ्रू भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें होंगी अभी अपकमिंग डेज में। आज 6 तारीख हो गई है, बट ईएसटी टाइम से जाते हैं तो एक दिन पीछे चलता है, लगभग आज 5 तारीख होगी, अगर हमारे यहाँ 6 है तो थोड़ा आगे पीछे चलता है। तो ईएसटी टाइम से अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा हम एक दिन पहले चलते हैं, तो इस वजह से हमें कई बार लगता है कि यार अभी से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड टाइम से जाएंगे तो अभी कई जगह पर तो अभी भी मंडे होगा। आज हमारे यहाँ जरूर ट्यूसडे है, बट कई जगह मंडे होगा, कई वेडनेसडे की शुरुआत हो गई होगी, उसके हिसाब से चलता है। ईएसटी टाइम से सारा काम होता है ना कि इंडियन टाइम से। तो खासकर हमारे इंडिया में कुछ ज्यादा उतावलापन होता है कि क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, क्या कब होगा। और मैं अगेन बोलूंगा क्या है, आप कमेंट्स करके क्या साबित करना चाहते हो। कुछ लोग की मुझे उसने ये बोल दिया, अरे आप तो ये झूठ बोल रहे हो, ये सबसे ज्यादा होता है। ऐश मुबारक सर के बारे में लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो झूठ, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। और ये यार सोचो, अगर आप फाउंडिंग मेंबर और इस टाइप के कमेंट्स कर रहे हो और अगर आप पैनिक हो रहे हो तो भैया आपकी आईडी टर्मिनेट होने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत से लोगों के टर्मिनेशन हुए हैं। सब चीजें आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू वेरीफाई हो जाती है, आपने क्या किया क्या नहीं किया। आपको एक मैं बता दूं, एक कुछ दिनों पे आप एक शो देखते होंगे आप काफी सारे, जैसे आपने MTV के शो देखे होंगे जिसके अंदर कुछ सेलिब्रिटी के ऊपर कोई कमेंट्स कर देता था, तो आपको याद हो, आई डोंट नो आपने शो कभी देखा है कि नहीं। तो उसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू वो डेफिनेटली पता लगा जाते थे कि ये किस बंदे ने जो है क्या कमेंट्स किया था। वो भला से फेक आईडी से कमेंट कर रहा हो, वो फेक आईडी के थ्रू वो पूरा ट्रैकर के थ्रू पता कर लेते थे कि ये बंदा फलानी जगह रहता है, इसका नाम ये है, और उससे जाकर के फिर सवाल किए जाते थे वहां पर शो में बुला करके। वो आदमी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता था, क्यों? क्योंकि उसने गलत ट्रोल किया था किसी सेलिब्रिटी को या ये। तो वो जो है अगर इस कंडीशन में ये आता है तो दोस्तों आप उस पर कभी मानहानि का दावा हो गया या तो उसमें अरेस्ट हो जाता है आदमी, आप सोचिए। तो ये मैं ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये आप जाकर के देखो, कुछ पुराने शो उठाओ, MTV के शो, क्राइम ब्रांच कैसे काम करता है यहाँ पर, कैसे सारी चीजें होती है वेरीफाई। तो इस जमाने में वेरीफाई करना किसी भी चीज को, भला से आप नेगेटिव, भला से आप फेक आईडी बनाओ क्यों ना, उसमें भी आप जो है वेरीफाई हो जाते हो कि भैया ये फलानी जगह है। तो सोच समझ के कुछ भी कमेंट्स कीजिए। आपका टर्मिनेशन तो होगा, बट उससे भी ज्यादा जो आपका वैल्यू खराब होगा वो ज्यादा आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो कहीं भी कुछ भी जगह कमेंट्स करने से पहले ना सिर्फ ऑन पैसे बल्कि दुनिया में किसी भी अच्छी जगह पर जाकर के आप किसी चीज के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो वो आप अपने आप का जो है लॉस करते हैं। थोड़ा सा इस चीज को रखिए, क्योंकि आपके कुछ भी ट्रोल करने से या बोलने से कोई चीजें होती नहीं है, होता वही है जो होना चाहिए। वो हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पर ट्रैफिक कंपनी को देना है तो उसे देना ही है, ना चाह के भी उन्हें देना है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम के अंदर बना रखा है। अब आप सोचें कि 16 तारीख से बाद में कोई भी हमारा अभी किसी को ट्रैफिक की जानकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ऑलरेडी ट्रैफिक लाइनअप है 101%, वो आने वाले कुछ ही दिनों में हमें दिख जाएगा। और यहाँ पर अगेन सवाल होगा कि जीरो फाउंडिंग मेंबर को क्या यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा। देखिए यहाँ पे डेट और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जीरो थे आप, आपके सिर्फ बहुत सारा टीम साइज था, वो मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर मैटर करेगा कि आपने कब अपना पैकेज बाय किया था, कब आप टाइम से आए थे, किस टाइम आपने सारी चीजें की थी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रैफिक जनरेट होगा एंड 101% होगा। और शायद हो सकता है जहाँ तक कुछ अपडेट्स पे आप सुनेंगे मिस्टर मार्टी को वगैरह को, तो उन्होंने भी काफी चीजों का जिक्र किया है। और उसमें अगर आप ध्यान से सुनेंगे आप हैरान रह जाने वाले अभी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जो आपको अपडेट्स निकल के सामने आएंगी। और आपके अंदर जो भी माइंड में चल रहा है कि किसे कितना होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सब आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। और इसमें ट्रैफिक भी होगा, इसके अंदर बोनस भी होंगे, इसके अंदर कमीशंस भी होंगे, इसके अंदर और जो हमारा ओ कनेक्ट है वो और बेहतर हमें नजर आएगा।
और इसके अलावा जो हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट हैं जैसे ओ ट्रैकर है, आप देख रहे होंगे ओ ट्रैकर भी बहुत जल्दी लाइनअप है, वेरीफाई इसमें मौजूद है, इसके अंदर आप देखेंगे और डोमेन हमारा रेडी है। ये सब लाइनअप प्रोडक्ट है और मिस्टर एश ने करीब 1 महीने पहले जो अपडेट्स में बताया था उसमें 4 से 5 पेड प्रोडक्ट का जिक्र किया था, मतलब ऑन पैसिव के ओ कनेक्ट के अलावा 4 से 5 पेड प्रोडक्ट और आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसमें एक सवाल और है कि सब्सक्रिप्शन जो आएगा, अभी कई लोगों के सब्सक्रिप्शन आने वाले हैं, तो जैसे 10 तारीख है, किसी का 9 किसी का 11 तारीख आ रहा है सब्सक्रिप्शन बाय करने का, तो अब ये सब्सक्रिप्शन क्या फिर से एक्सटेंशन में जाएगा या फिर जो है इसमें क्या होगा? तो देखिए एक्सटेंशन के चांसेस तो कम ही लग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ होगा तो चांसेस यहाँ अगर बोनस और कमीशन आ जाते हैं तो उसके थ्रू हम पैकेज बाय कर सकते हैं, क्योंकि पॉकेट से तो आई थिंक आपको जेब से बाय नहीं करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम तो आ ही जाएगा अगर चलिए एक्सटेंशन में जाता भी है। क्योंकि आपको याद हो एक्सटेंशन पिछले 2 महीने से जो है एक महीने के लिए किया जा रहा था, मतलब 30 दिन का एक्सटेंशन किया जा रहा था, बट अभी जो किया गया एक्सटेंशन सिर्फ 8 या 10 दिन का एक्सटेंशन किया गया है। तो इसका ये मतलब है कि भैया कंपनी को करना ही होता एक्सटेंशन तो वो 30 दिन का एक्सटेंशन करती, ना कि यहाँ पे 10 दिन का एक्सटेंशन करती। मतलब यहाँ पे क्लियर कट साबित हो गया है कि भैया अब जो है एक्सटेंशन यहाँ ज्यादा होने वाले नहीं है। और यहाँ पे जिसका हम वेट कर रहे हैं आई थिंक ट्रैफिक का सबसे ज्यादा, कि कितना ट्रैफिक आएगा। देखिए पे आउट तो हमें आते रहेंगे क्योंकि विड्रॉल तो आपको यहाँ पे देना ही देना है, कंपनी ने विड्रॉल तो आएंगे ही, इसको आप रोक नहीं सकते, वो तो आएगा ही, 101% ट्रैफिक तो आएगा ही। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि विड्रॉल तो एक देखिए आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ होगा तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा कुछ ही दिन में, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका आना, वो है आपका ट्रैफिक। क्योंकि अगर ट्रैफिक नहीं आएगा यहाँ पर, अगर यूजर्स नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। और वो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े होंगे बैक एंड पे, हमें नजर नहीं आते क्योंकि मिस्टर एश ने अपडेट्स में पहले जिक्र किया था कि यहाँ पे पेड जो हमारे फाउंडिंग मेंबर है जिन्होंने पेड किया है, मतलब कि ओकनेक्ट का पैकेज बाय किया है, तो उन्हें यहाँ पर पेड जो है कस्टमर्स मिलने वाले हैं। अगर आपको पेड कस्टमर मिल रहे हैं तो फर्स्ट सेल का 100%, सेकंड सेल का 25% और बाकी का तो पता नहीं यार अभी क्या क्या उसके अंदर बोनस छुपे पड़े हैं। तो एक नहीं कई तरह के बोनस इसके अंदर होंगे जो 101% आपको सबको मिलने वाले हैं। और ये कुछ ही दिनों में आपको दिखेगा। तो ऐसा मत समझिए कि अभी ये फरवरी क्या जो है शुरुआत इतना मजा नहीं आया, सब जल्दी से आए सब तो बेहतर होगा। जो चीजें ऑलरेडी बैकएंड में है, जो प्रोसेसर ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, जो पेमेंट्स गेटवे है वो उन्होंने अपना काम कर दिया होगा या इस पे तेजी से काम चल रहा होगा, तो विड्रॉल्स तो हमें बहुत जल्दी आ जाएंगे। और इसके बाद में जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज की OES जो है आपका OES की एप्लीकेशन जो है वो उसमें भी आप चेक कीजिए, काफी चीजें होंगी। आप कोशिश कीजिए onpassive.com के थ्रू अपना जो है खोलिए वहां पर OES, क्योंकि उसमें काफी चीजें होती है। एक चीज मैं और रिपीट करूंगा, ये हर बार वेबिनार में बताता हूँ कि कई बार हम जो आपके जो प्रोसेस आपने किया था, जो NDA जो पहले भी आपने किया था साइन और जो बाद में आपने एग्रीमेंट साइन किया है, वो नॉर्मली आप जाते हैं कहाँ पर चेक करते हैं, वो जाकर के देखते हैं एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन में मत जाइए, आप जाइए onpassive.com पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे अपना ईमेल अपना पासवर्ड डालिए और वहां से जाकर के अपने प्रोफाइल के नीचे डॉक्यूमेंट्स में जाकर के वहां से डाउनलोड कीजिए जो भी आपने 8 या 9 पेज का वो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, उस टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए। जो लोग कमेंट्स करते हैं आपके और ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो थोड़े से उनको कमेंट्स को झांक करके देख लीजिए, तो आपका थोड़ा दिमाग की धज्जियां जो है वो उड़ जाएंगी कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके अंदर क्या बोनस है, इसके अंदर क्या कमीशन है, आपको क्यों आपका यहाँ पे टर्मिनेशन भी हो सकता है, क्या रीजन के कारण आप टर्मिनेट भी हो सकते हो। ये बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर। टर्मिनेशन की टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत सी चीजें ये भी लिखी है कि आपके बहुत सारे कुछ एक्टिविटी आपकी होगी, कुछ भी सोशल मीडिया या कहीं भी, तो आप ने क्या कर रहे हो उसमें आपके थंबनेल, ये तो अलग से भी मैं बता रहा हूँ आपको कि दिक्कत देगा। कई लोग थंबनेल ऐसे बनाए हैं कई लोगों ने कि टॉप 100 लोग ये हैं या फिर उसके अंदर ये लोग हैं, इनको जो है मिलना ही मिलना है, ये अपने पास से लोगों ने बना करके बताया है। अभी एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है कि टॉप 100 लोग कौन है या कौन लोगों को है, कौन है अपने पास से दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन पब्लिक में अगर आप बताएंगे कि ये है तो वो गलत होगा, क्योंकि कंपनी डिसाइड करने वाली है कि टॉप 100 लोग कौन थे जिनका वेरिफिकेशन होना है या जिनका हो चुका है, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए।
ऐसा तो नहीं है कि कोई अगर इसमें पहले आ गया, जिसको पहले विड्रॉल मिल गया तो बहुत महान बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। विड्रॉल्स आपने लगाए हैं, जिसका भी विड्रॉल आया वो यहाँ मायने नहीं रखता है कि बहुत बड़ा लीडर है। पहली बात तो बहुत बड़ा लीडर शब्द अपने दिमाग से हटा दो। आप एक फाउंडिंग मेंबर है, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आप जानकारी ले रहे हो, आप सबसे अच्छे फाउंडिंग मेंबर हो, है ना। तो आपके पास अगर नॉलेज है, सही है, तो आपसे बड़ा लीडर कोई नहीं है यहाँ पे। तो इसमें किसी लीडर के ऊपर कहने से या किसी व्यक्ति के कह देने से कि भैया उनका पहले आएगा, वो बड़ा लीडर है या वो छोटा लीडर है, उसका नहीं आएगा, पहले बड़े लीडर को दिया जाएगा, कोई बड़ा छोटा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर हर कोई बंदा एक खास है, स्पेशल है। अगर ऐसा होता तो मिस्टर ऐश ये एक कुछ एमएलएम टाइप कंपनी नहीं है कि जिसके अंदर जो है टॉप पोजीशन पे जो बंदा है वो सबसे ज्यादा पैसा बनाएगा, जो सबसे ज्यादा टॉप पर होगा वही पैसा बनाएगा। आप अगर उठा के देखेंगे 1.5-2 साल पहले के वेबिनार्स उठा के देखेंगे, उसमें मिस्टर ऐश ने क्लियर किया है कि अभी तक जो सिस्टम चला रहा था वो सिस्टम ये था, वो एक पिरामिड की तरह चला रहा था। मतलब पिरामिड क्या होता है, एक सबसे ऊपर जो टॉप होता है उसके नीचे सब लोग नीचे लगे हुए हैं, सब नीचे उसके आए, और सबसे टॉप पोजीशन पे है वो सबसे ज्यादा पैसा बना रहा है, सबसे टॉप पोजीशन वाला सबसे ज्यादा पैसा बना रहा है, लेकिन जो सबसे नीचे है वो बेचारा कुछ नहीं कमा रहा है। ये एक खराब सिस्टम जो चला रहा था, एक पूरा बोगस जो बोलते हैं इंटरनेट में जो कमाई का जरिया होता था, वो यहाँ पे खत्म करने के लिए ऑन पैसिव आया है। और इसका पिरामिड को बिल्कुल आप उल्टा कर दीजिए, इसमें ऐसे पिरामिड की जगह उसको आप ऐसा कर दीजिए, जो सबसे टॉप पे होगा वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर यहाँ पे जाने वाला है। ये सबसे बड़ी खास बात है ऑन पैसिव की। और इस चीज को अगर आप लोगों को ध्यान नहीं हो तो आप पुराने वेबिनार उठा के देखिए, और भी वेबिनार उठा के देखिए कि हमारा प्रोडक्ट अगर ओ कनेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, और ओ मेल, यही अगर पब्लिकली 100% और आगे, अभी भी इसमें बहुत सारे काम चल रहे हैं और कुछ महीनों में और बेटर हो जाएगा। तो सोचिए आप यहाँ पर एक ऐसी लाइफस्टाइल, या आप बिल्कुल एक ऐसी लाइफस्टाइल जियोगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है कंपनी, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं, आम कंपनियों की तरह की यहाँ पे जो है आपको उसने उसको बनाया, उसने उसको बनाया या उसने उसको बनाया तो ही आप इसके अंदर जो है काम कर पाओगे, ऐसा नहीं है। ये एफिलिएट मार्केटिंग है, इसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप काम करते हैं बहुत अच्छी बात है। एफिलिएट मार्केटिंग का फंडा यही है कि इसमें भी आप काम करोगे तो आप अच्छा इसमें अर्निंग करते हो। हम एक एफिलिएट मार्केटिंग का भी पार्ट अपने आप को बोल सकते हैं। आप अपने आप को यहाँ पर आपको जो एफिलिएट लिंक मिले हैं उसे आप शेयर कर सकते हो, कहीं भी किसी को आपको ज्वाइन कराना हो, मतलब आपको सिस्टम में लाना हो ऑन पैसिव के, तो ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल। आप करना चाहो तो करो, नहीं तो नहीं करें। नहीं तो कंपनी की तरफ से जो ट्रैफिक आपको मिलेगा वो तो आपका 100% यहाँ पर रहेगा। ट्रैफिक किस कंडीशन में मिलेगा, जब आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर समझेंगे कि कब प्रोडक्ट बाय करने हैं, कब आपको यहाँ पर क्या चीज करनी है, कब कब क्या होगा, उसके हिसाब से आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसका पहला एग्जांपल आप देख ही चुके हैं कि 16 तारीख तक, जिसने 16 जनवरी 2024 तक अपने जिस भी बंदे ने पैकेज बाय किए होंगे तो वो फर्स्ट साइकिल में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशंस काम नहीं करेंगे आपके कि अरे यार मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मैं नहीं कर पाया, मैं बाद में करूंगा, तो मैं नहीं होगा, मैं तो गरीब हूँ, ये शब्द तो छोड़ दो, ये इमोशनल पार्ट है। एक प्रैक्टिकल पार्ट में आप जाओगे तो आपने 16 तारीख तक अगर पैकेज बाय किया है तो आपके यहाँ पे आपको 100% ट्रैफिक मिल रहा है। अब कितना क्या आएगा वो छोड़ दीजिए, जो आ रहा है बहुत जल्दी, वो रास्ते में ही है, दुबई के रास्ते में, अब यहाँ तक इंडिया तक आ जाएगा। तो ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, कहाँ तक पहुंचा है, क्या है, आएगा कि नहीं आएगा, कहाँ तक पहुंचा, भैया ये कोई बस या वो नहीं है कि जो धीरे धीरे चल के आएगा। ये ट्रैफिक है, ऑटोमेटिकली सिस्टम के साथ में काम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे लोगों को टाइम एंड डेट के गाड़ी यहाँ पे ट्रैफिक देनी है, वो फर्स्ट साइकिल में 16 तारीख तक के बंदे आ गए हैं। लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने पैकेज बाय किए उसका कतई ये मतलब नहीं है कि उन्हें ट्रैफिक नहीं मिलेगा, थोड़ा लेट आएगा। और जो ज्यादा महानुभाव थे, जो कि बहुत ज्यादा जो थे कि भैया नहीं देखा जाएगा, बस तेरा आएगा तब मैं देखूंगा, तेरे पास जब पैसा आएगा तब मैं देखूंगा, सोचते रहो, वो 3-4-5 महीने और लेट हो जाएंगे। और उसके बाद भी उनके माइंड में ये आएगा कि अरे यार मैं नहीं करता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, अब मेरा से नहीं हो सकता, तो वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे। इसलिए मिस्टर ऐश मुफारी ने कहा था कि आने वाले 1 साल के अंदर ये लोगों की संख्या और कम होने वाली है, मतलब इस टाइप के लोगों के जो है काउंटिंग कम हो जाएगी, और वो हो भी रही है। और आप देखिएगा आते आते आने वाले 3 से 4-5 महीने में बहुत सारे लोग कम होंगे। उसका रीजन सिर्फ एक ही था कि उन्हें शक था या डाउट था कि कुछ नहीं होगा।
तो वो जो टाइम के साथ नहीं चलेगा 100% वो यहाँ से आउट होगा। और बहुत सारे लोग यहाँ से आउट हुए हैं और आने वाले दिन में भी बहुत सारे लोग यहाँ से जो है टाटा बाय बाय करके जाने वाले हैं। और जो ऑन पैसिव के सिस्टम में बने रहेगा, मिस्टर एश बार बार कहते हैं, जो यहाँ पर बना रहेगा, एक्टिव रहेगा, उसके लिए ऑन पैसिव हमेशा ओपन रहने वाला है। और अगर आप एक्टिव स्टार इंडिया मंच में आए हो और इसका ये मतलब है भाई आप सभी लोग एक्टिव हो और यहाँ पे मीटिंग्स बहुत अच्छी होती है। काफिर साहब और हमारे जमशेद भाई, काफिर साहब हैं, मधुमिता मैडम हैं, और भी बहुत सारे नाम है, सबके नाम नहीं मैं ले पाऊंगा। बट हम आके क्यों यहाँ पे चिल्ला चोट करते हैं, बकबक करते हैं, लीडर्स क्यों चिल्लाते हैं, इतने सारे मंच में जाते हैं, कहीं भी वेबिनार होते हैं, क्यों करते हैं? इसका एक रीजन ये है कि कई लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता आप लोगों के बोलने से। भाई अपडेट अगर आपको लेनी है, आपको लीडर से ही कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, आपको ऐसे मीटिंग्स में जाना पड़ेगा। अगर आप मीटिंग्स में नहीं जाओगे और आप सिर्फ चेक करते रहोगे मेरे पैसे आए कि नहीं, मेरे वो कॉइन जुड़े कि नहीं, पता चला किसी आदमी ने पैकेज ही नहीं बाय करा होगा और वो 4, 5, 6 महीने बाद खोल के अपना देख रहा होगा प्लेटफॉर्म और उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, पैसे तो आए नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो ओ फाउंडर से जो है ओईएस के अंदर ही अभी तक नहीं गए। सोचिए आप, बिकम एफिलिएट को उन्होंने ओईएस में जाकर के किया ही नहीं है, मतलब वो फाउंडर ही बने हुए हैं, ओईएस के अंदर इंटर नहीं किए गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो अगर अब वो क्या होगा कि 2-4 महीने, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद और ज्यादा ऑन पैसिव टॉप पे जाएगा, ऐसे लोग आके आपको नेगेटिव बोलने वाले हैं, बोले मैंने भी ऑन पैसिव किया था लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। भाई तूने भाई कभी अपडेट ली थी प्रॉपर तरीके से या इन्फॉर्मेशन ली थी? नहीं ली थी तो आप सिस्टम से आउट हो जाओगे। और आप अगर प्रॉपर एक्टिव हो तो ऑन पैसिव में हमेशा बने रहोगे। और अपकमिंग डेज बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा शानदार होने जा रहे हैं और आपके लिए गुड न्यूज़ों की बौछार होने वाली है और बहुत शानदार तरीके से आप जो है लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। और इसमें एक सबसे ज्यादा, अगेन मैं हर बार बोलता हूँ, वो है आपके डेबिट कार्ड्स। ऑन पैसिव के डेबिट कार्ड्स के ऊपर बहुत बड़ा बूम हो सकता है फ्यूचर में और डेबिट कार्ड हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें एक सवाल ये था लोगों का कि जैसे मेरे मल्टीपल आईडी है, मतलब मैंने 10, 15, 20 अपने ही नाम से लगी है, तो क्या सब पे मुझे डेबिट कार्ड लेना पड़ेंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है कि आप डेबिट कार्ड लो। आपका हो सकता है फ्यूचर में वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन का सिस्टम अगर शुरू हो गया तो आपका मेन आईडी में सारा उसमें ट्रांसफर करके आप सिंगल कार्ड को भी इसमें यूज कर सकते हो। तो कार्ड में भी जल्दी शुरू हो रहा है और गुड न्यूज बहुत सारी आने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच। अब देखते रहिए बैक ऑफिस में जो भी अपडेट आती है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।